students, let us discuss about क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये लास्ट वीडियो में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिस्कस किया था, बट जो हमें इक्वेशन दे रखी थी उन्हीं को हमने सॉल्व किया था। अब की बार क्या है, हमें स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट के बाद उनको क्या करना है, इक्वेशन में चेंज करना है, इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन के बाद सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से या ग्राफिकल मेथड से, चारों मेथड्स में से किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारी जो एक्सरसाइज है 3.5 यानी चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसका जो क्वेश्चन 4 है स्टेटमेंट वाला, हम उसको करते हैं, उसका फर्स्ट पार्ट की ही बात करेंगे। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड, यानी कोई हॉस्टल है उस पर जो चार्जेस हैं मंथली तो दे दिया फिक्स, एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज, यानी एक तो फिक्स कर दिया कि अगर तुम रहोगे या नहीं रहोगे इतना तो है ही है। उसके बाद अगर तुम एक्स्ट्रा डेज रहते हो तो पर डे पे उन्होंने एक्स्ट्रा चार्जेस लगा रखे हैं। नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मैस when a student ate a food 20 days she has pay 1000 हॉस्टल चार्जेस। क्या करते हैं वो, एक जो ए स्टूडेंट है वो क्या करता है 20 डेज फूड लेता है, और जिसका जो कॉस्ट है उसको कितनी पे करनी पड़ती है 1000, और जो बी स्टूडेंट है उसने कितने डेज फूड लिया 26, जिसको कितना पे करना पड़ा 1180 या 1180 भी बोल सकते हैं। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। लेट द फिक्स्ड चार्ज x रुपए। इसके बाद क्या है, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। लेट द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे y रुपए, यानी जो फिक्स रुपए है वो x मान लिए और जो पर डे की जो कॉस्ट है वो y मान ली, ठीक है। जो ए स्टूडेंट है ATQ फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिक्स चार्ज तो हो गया x प्लस उसने कितने डेज कितने दिन फूड लिया था 20 डेज। एक दिन के लिए y रुपए देने पड़ते हैं, उसने 20 दिन लिए थे तो कितने देने पड़ेंगे 20y। टोटल अमाउंट कितना दिया था 1000। तो ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड क्या है, उसने जो बी स्टूडेंट है उसने 26 डेज फूड लिया था। कहने का अर्थ क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड एक्स तो फिक्स था प्लस एक दिन का y रुपए है, हमें कितने दिन लिया है 26 डेज, इसका मतलब कितना हो गया 26y 1180। ये क्या हो गया इक्वेशन सेकंड। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब दोनों इक्वेशंस को किसी भी मेथड से कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से या ग्राफिकल से। तो किससे करें, वैसे सबसे इजी सब्स्टिट्यूशन भी पड़ता है और कई बार एलिमिनेशन भी पड़ता है। तो हम किससे कर रहे हैं, एलिमिनेशन से करेंगे। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या है x प्लस 20y 1000
सेकंड है x प्लस 26y 1180। एलिमिनेशन मेथड होता है जो, उसका एक रूल होता है क्या कि x के जो कोफिशिएंट, या तो x कंपेयर करें y कंपेयर करें, उनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। यहाँ x के सेम है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं। हो गई 20y में से 26 गई तो -6y। 1000 में से 1180, 1000 में से 1180 गई तो -180, 180 माइनस से माइनस। y इक्वल टू 180/6। y की वैल्यू कितनी आ गई, 30। कितनी आ गई, 30। हमारे पास जो एक दिन की जो कॉस्ट थी, पर डे की कॉस्ट थी, वो कितनी आ गई, 30 रुपए। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 20y 1000, x प्लस 20, y की वैल्यू कितनी आई थी, 30, 1000। x 2 3 जा 6 00 1000, x 1000 प्लस इधर जाने के बाद माइनस, x की वैल्यू कितनी आ गई, 400। कितनी आ गई, 400। जो फिक्स चार्ज था हॉस्टल का वो कितना है, 400 रुपए, और जो कॉस्ट थी फूड की पर डे की वो कितनी है, 30 रुपए। तो क्या लिखेंगे, हैंस दी फिक्स चार्ज x रुपए माना था, ये कितना है, 400 रुपए। ये क्या है, दी कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, वो कितनी है, 30 रुपए। ये क्या आ गया आपके पास आंसर। यानी जो हॉस्टल था उसमें अगर जो चार्जेस थे, फिक्स चार्ज 400 रुपए था, और जो फूड की जो कॉस्ट थी पर डे की वो थी 30 रुपए। हमें दिया था कि कोई ए स्टूडेंट है जिसने 20 डेज फूड लिया, उसको 1000 रुपए पे करने पड़े। यानी मैंने पहले जो चीज हमें निकालनी होती है उसको लेट कर लेते, तो मैंने पहले ही लेट कर लिया x चार्ज फिक्स, y पर डे का जो फूड कॉस्ट थी। तो उसने 20 डेज फूड लिया, एक डेज का y रुपये अदा करते हैं तो 20 डेज का 20y फिक्स तो दे दिया था, प्लस 20y इक्वल टू 1000। सेम स्टूडेंट बी है जो वो 26 डेज लेता है। ये दो इक्वेशन आगे, इनको किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है वो फ्रैक्शन का है, उसको आप खुद करोगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मैंने लास्ट वाली वीडियो में करा रखे हैं। मैं आपको इसका थर्ड पार्ट कराऊंगा। जो इसका थर्ड पार्ट है क्या है, यस स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। कोई यस लड़का है जो टेस्ट में कितने मार्क्स लेता है, 40 नंबर लेता है। गेटिंग 3 मार्क्स ऑफ ईच राइट आंसर। यदि उसको सही, ये मान के चलो जब हम क्वेश्चन करते हैं तो दो क्वालिटी होती है, तो सही होगा या गलत होगा। अगर सही करता है तो उसको 3 नंबर मिलते हैं, ठीक है, और गलत करता है तो 1 नंबर कट जाता है, इसका नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। उसने 40 नंबर टेस्ट में लिए, अगर सही क्वेश्चंस पे 3 नंबर मिले और गलत पर 1 नंबर कटा। इसके बाद हैड 4 मार्क अवार्ड फॉर ईच करेक्ट आंसर। यदि हम दोबारा से देखें, उसको 4 नंबर सही पर
और 2 नंबर गलत पर कटे, 4 तो सही पर मिल जाएं और 2 अब की बार गलत पे कटे, तो कितने स्कोर लेता? वो लेता 50 मार्क्स। पहले 40 लिए थे, अब की 50 मार्क्स लिए। तो हमें टोटल क्वेश्चंस बताने हैं। लेट दी क्वेश्चंस बताने, टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे। तो लेट दी राइट क्वेश्चंस एंड रॉन्ग क्वेश्चंस। लेट दी नंबर ऑफ right question x, let the number of wrong question y, यानी जो सही थे वो x, गलत थे y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ध्यान रखना, पहला क्या है, उसने 40 नंबर लिए कब? यदि उसको सही पर 3 नंबर मिले हो। कितने क्वेश्चन सही थे? x क्वेश्चन सही थे। एक क्वेश्चन पे x क्वेश्चन है और जिसमें 3 नंबर मिल रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे? 3x, क्योंकि ये क्वेश्चन ये नंबर टोटल नंबर। ठीक है, इसके बाद एक नंबर लॉस हो रहा है, y नंबर कटेगा तो मैं माइनस डायरेक्ट लिख देता हूं, -y, क्योंकि ये इसमें से कम होगा, नेगेटिव है, क्योंकि लॉस हो रहा है, यह नेगेटिव मार्किंग है, तो हमारे सही में से माइनस होंगे। तब उसको कितने नंबर मिलते? 40 नंबर मिलते। इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड में क्या है, यदि अब की बार उसको सही पर 4 नंबर मिले हो, सही क्वेश्चन कितने थे? x, तो कितने हो जाएंगे? 4x माइनस, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, और गलत पर उसके 2 नंबर कटे हो, तो y गलत क्वेश्चन है, तो कितने कटे होंगे? 2, तो टोटल नंबर कितने हो गए? 50। ये हमारे पास क्या आ गई, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगी? 2x माइनस y 25। क्यों की है? क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रही थी, अगर नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। मैंने कहा था कि एलिमिनेशन मेथड से तब करते हैं, तब क्या इनके कोएफिशिएंट चेक करते हैं। यहां भी -1 है, यहां भी -1 है, इसका मतलब सेम है। तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये प्लस वाई वो माइनस वाई कट गया। 3x में से 2x गया तो x, 40 में से 25 गए तो 15। x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। क्या करेंगे? x की वैल्यू को putting the value of x in equation first है क्या? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। 3x की वैल्यू कितनी है? 15, 15, y 40, 3, 15, 45 माइनस वाई 40, माइनस वाई 40, पॉजिटिव इधर जाने के बाद नेगेटिव, माइनस वाई माइनस 5, माइनस से माइनस वाई की वैल्यू 5। सही क्वेश्चन थे 15, गलत कितने थे? 5। ठीक है, लिखेंगे कैसे? हैंस नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन कितने थे? 15। नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन कितने थे? 5। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 15 प्लस 5, 15 प्लस 5 मीन्स 20। तो जो टोटल क्वेश्चन पूछे थे वो कितने आ गए हमारे पास? 20। दोबारा देखेंगे एक बार। लेट दी नंबर, एक राइट क्वेश्चन भी है, रॉन्ग क्वेश्चन भी, मीन्स वहां नेगेटिव मार्किंग है,
सही दोगे तो नंबर मिलेंगे, गलत दोगे जवाब नंबर कटेंगे। सही देंगे, एक्स क्वेश्चन सही थे, एक क्वेश्चन पे 3 नंबर मिल रहे थे तो 3x हो गया। कट क्यों रहे, माइनस क्यों, क्योंकि वो कट रहे हैं, घट रहे हैं, नंबर तो घटेंगे क्योंकि हम उनमें से माइनस करेंगे। कितने क्वेश्चन, एक नेगेटिव मार्किंग थी, y क्वेश्चन थे तो y नेगेटिव हो गए, इक्वल टू 40, सेम एज ये 2 से डिवाइड इसलिए दे दिया ताकि इजी हो जाए, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दिया। ओके, अब इसका फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ पार्ट ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जो प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, कोई दो स्थान दे दिए जो जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर स्टार्ट बी, ठीक है। यदि सेम डायरेक्शन में चले, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चले तो वो 5 घंटे में मीट करते हैं। यदि दोनों ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, यदि एक दूसरे के सामने चले तो वो 1 घंटे में मीट करते हैं। हमें क्या बतानी है, स्पीड बतानी है, तो कैसे करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ए कार स्टार्ट फ्रॉम प्लेस ए, लेट the speed of a car at start place A x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब हमने उस गाड़ी की स्पीड मान ली है x किलोमीटर पर आवर जो प्लेस ए था उससे स्टार्ट करती है। ऐसे ही लेट द स्पीड ऑफ ए कार एट स्टार्ट प्लेस बी y किलोमीटर पर आवर, जिसकी स्पीड पर x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब सॉल्यूशन पे आएंगे, वैसे भी सॉल्यूशन में ही है, ठीक है। अब क्या है, उसने कहा है, क्या कहा है कि वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। बहुत लॉजिकल समझाऊंगा, ध्यान से देखना। कितने घंटे में मीट करते हैं, एक फॉर्मूला होता है, क्या लिख देता हूं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। हमें डिस्टेंस निकालनी है तो क्या होगी, स्पीड इनटू टाइम। क्लियर, ध्यान से देखेंगे। टोटल डिस्टेंस ए टी क्यू फर्स्ट, पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कर रहा हूं। टोटल डिस्टेंस covered by a car at start place A। डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, स्पीड इनटू टाइम। उसकी स्पीड x किलोमीटर थी और वो कितने घंटे में मीट कर रही थी, 5 आवर में, 5 घंटे में। तो कितनी हो जाएगी, 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स। ये क्या आएगी, डिस्टेंस आई है, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार एट स्टार्ट प्लेस बी, वो आ गई 5y। ये ए प्लेस से चली, उसकी डिस्टेंस 5x और जो उससे चली 5y। अब लॉजिकल पे आ जाओ, देखो ये 2 पॉइंट है, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है।
ए और बी जो प्लेस है, स्थान है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है, ठीक है ना। अब वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये भी इधर की तरफ जा रहा है और ये भी इधर की तरफ जा रहा है। किसी पी पॉइंट पे मीट करते हैं, कितने आवर में? 5 घंटे में। कितने में? 5 घंटे में। ए से पी पर जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी? ए से 5x, और जो बी से पी पर थी वो कितनी थी? 5y। क्लियर? यही तो था। इसको क्या मतलब इसका? जो ए पी है, ए से पी की जो डिस्टेंस है वो क्या है? ए बी प्लस बीपी, ए बी प्लस बीपी। ए से पी पर जब डिस्टेंस गई थी वो कितनी गई थी? 5x, क्योंकि वो 5 घंटे में मीट कर रहे हैं यहां जाके। ए बी की डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर। बीपी, ठीक है। बी से पी वो कितने, बी से स्टार्ट करते हैं तो कितना आता है? 5y। ये पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव। 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। 5 से डिवाइड दे दिया, x माइनस बी इक्वल टू 12। इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। ध्यान से देखो अगेन, ए और बी जो दो प्लेस हैं उनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर। वो पी पॉइंट पे मीट करते हैं, ठीक है। ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। ए से पी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की? जो ए से चली थी 5x, ए पी की वैल्यू 5x, ए बी की 100 है और बी पी की हमें 5y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट। अब क्या कर रहे हैं? वो अपोजिट, यानी ये तो सेम डायरेक्शन थी, अब अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ठीक है ना। ATQ सेकेंड, फॉर्मूला तब भी यही रहेगा, जो हमारे पास फॉर्मूला है ना डिस्टेंस का, तब भी यही रहेगा। लेकिन अब क्या, 1 आवर में मीट कर रहे हैं, 1 घंटे में, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? दी टोटल डिस्टेंस covered by a car at start A x। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है? x किलोमीटर, x किलोमीटर पर आवर। कितने घंटे में? 1 घंटे में। तो कितना चलेगा? x किलोमीटर चलेगा। अब इनकी जो यूनिट है वो किलोमीटर में, ध्यान रखना, क्योंकि ये डिस्टेंस आ गई किलोमीटर। ऐसे दी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार स्टार्ट बी y किलोमीटर डिस्टेंस हो गई। अब जिस चीज को समझाऊंगा ध्यान से समझना। ये A है, ये B है, ये कोई P पॉइंट है। अब की बार क्यों? पहले तो सेम डायरेक्शन में इधर जा रहे थे, अब ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है। यहां से यहां तक पहुंचने में उसे x, जो जितनी डिस्टेंस कवर की x किलोमीटर, और इसने y किलोमीटर। ए बी को मैं AP प्लस पी भी लिख सकता हूं, AP प्लस PB, जब भी तो AB है। AB की वैल्यू 100 किलोमीटर, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम ही 100 ही है। A से P की डिस्टेंस x किलोमीटर, उसकी y किलोमीटर, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100 किलोमीटर। इक्वेशन सेकेंड। तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई? सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट आ गई, सेकेंड आ गई। इसको क्या करेंगे अब? सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। x माइनस वाई कितना है? 20, x प्लस वाई कितना है? 100।
ऐड कर लो, क्यों? क्योंकि अब की बार साइन अपोजिट है, तो माइनस वाई प्लस वाई कट गए, एक्स और एक्स 2x कितना आ गया 120, क्यों 100 और 20 120 होते हैं, 2 से 60, x की वैल्यू अब कितनी आ गई 60। क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 20, x माइनस वाई इक्वल टू 20, x की वैल्यू कितनी है 60, 60 माइनस वाई 20 माइनस वाई 20, पॉजिटिव इधर जाने के बाद नेगेटिव, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 40, माइनस से माइनस वाई की वैल्यू 40, x की वैल्यू कितनी है 60 और y की 40, इक्वेशन में रखो, 60 प्लस 40 100 सेटिस्फाई, 60 माइनस 40 20 सेटिस्फाई। इसका मतलब क्या? हमारा क्वेश्चन राइट है। दोबारा देखेंगे, कोई दो प्लेस है ए एंड बी, उनसे जो कार स्टार्ट होती है एक बार सेम डायरेक्शन में, एक बार एक दूसरे के अपोजिट, टुवार्ड्स ईच अदर। तो क्या है, जब वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं 5 घंटे में मीट करते हैं, और एक दूसरे के टुवार्ड्स ईच अदर चलते हैं तो 1 घंटे में मीट करते हैं। ठीक है, उसके लिए ये प्रोसेस, उसके लिए प्रोसेस, तो दोनों आगे लास्ट में जगह लिए तो आप खुद लिखोगे क्या? हैज द स्पीड ऑफ ए कार एट स्टार्ट प्लेस ए 60 किलोमीटर पर आवर एंड हैज द स्पीड ऑफ ए कार एट स्टार्ट प्लेस बी 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, दैट्स इट। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसको करते हैं, इसका लास्ट पार्ट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो जो लास्ट पार्ट है, अगर हम उसकी बात करें, वो क्या है? द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस 9 स्क्वायर यूनिट। फिफ्थ पार्ट है। पहले तो रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ और ब्रेथ लेनी पड़ेगी। लेट दी length of rectangle x, यूनिट ले लेंगे, यूनिट, let the breadth of rectangle 5 यूनिट। ठीक है, इसके बाद क्या है? जो इसका एरिया होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। ठीक है, उसने कहा है उसका एरिया 9 रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस का मतलब होता है कम होना, कि 9 यूनिट कम हो गया उसका एरिया, इसका मतलब ये कम हो गया। कब? इफ लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, यदि उसकी लेंथ को 5 कम कर दूं, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3, और ब्रेथ को 3 बढ़ा दूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ फर्स्ट। उसने कहा था उसका एरिया 9 रिड्यूस हुआ, कम हुआ। कब? यदि उसकी लेंथ 5 कम हुई हो और ब्रेथ कितनी बड़ी हो? लेंथ रिड्यूस 5 एंड ब्रेथ इंक्रीज 3, और उसकी जो ब्रेथ है 3 बड़ी है। ठीक है, क्या करेंगे? एक्स वाई माइनस 9, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई 3x 5y माइनस 50, इससे ये कट गया। 15 को इधर ले आएंगे, 3x माइनस 5y माइनस 9 प्लस के 15, तो 3x माइनस 5 6 आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास? इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सेकंड है,
उसका जो एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है 67 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया की यूनिट स्क्वायर होती है, ठीक है। तो कब, यदि उसकी लेंथ को 3 और ब्रेथ को 2 बढ़ा दूं, लेंथ कितनी x उसको मैंने 3 बढ़ा दिया, ब्रेथ कितनी है y उसको मैंने 2 बढ़ा दिया, कितना होता है एरिया 67 इंक्रीज होता है। देखना एक बार, 3 लेंथ को 3 एंड ब्रेथ को 2, ठीक है। यदि लेंथ x है उसको 3 बढ़ा दे, ब्रेथ y है उसको 2 बढ़ा दे, तो इसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा 67, ठीक है ना यूनिट। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई 2x 3y 2 3 6 एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई से एक्स वाई 2x 3y 67 माइनस 6, तो 2x प्लस 3y 61, इक्वेशन सेकेंड। अब पता है ये गुना कैसे करते हैं, x की y से करेंगे एक्स वाई, x की 2 से करेंगे 2x, x की इन दोनों के साथ कर ली, ठीक है। 3 की y से करेंगे 3y और 3 की 2 से करेंगे 3 2 6, ठीक है। अब क्या है, मैंने कहा था कि कोफिशिएंट क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, या तो y के कर लो या x के कर लो। x के करोगे तो क्या होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि 6 हो जाएगा, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई। y के कर लो, y के कर लेते हैं, इसमें 3 से 3 5 15, इसमें 5 से 5 3 15। लिखेंगे कैसे, मल्टीप्लाई बाई, इसको कर रहे हैं ना 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाई 5 से करनी है 5 इन इक्वेशन सेकेंड। इसमें 5 से, इसमें क्या से करनी है 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। अब इसमें क्या करना है सेकंड में 5 से, 5 2 जा 10x, 5 3 जा 15, 5 किसमें 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, एड, इससे ये कट गया 9 और 19x कितना हो गई 18 और 5 23, 8 5 13 32, x 3 2 3 बाई 19, x की वैल्यू 19 बन गया 19, क्योंकि 19 2 जा 38 होता है, जो क्या है ज्यादा है, तो 19 बन गया 19। कितने बचते हैं 13, ठीक है। 13 और 3 133, और कितने होते हैं 7, 19 7 जा 133। इसके बाद x की वैल्यू को क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट कौन सी हमारे पास ही 3x माइनस 5 बाई 6, 3 17 5 बाई 6, 17 3 जा 51 माइनस 5 बाई 6, माइनस 5 बाई 6 माइनस के 51, माइनस 5 बाई माइनस के 45, माइनस से माइनस, y को 45 को 5 से डिवाइड देंगे तो y की वैल्यू आ गई 9। तो क्या है हमारे पास जो लेंथ है, डायमेंशन निकालनी थी, इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ निकालनी थी। जो लेंथ है वो कितनी आ गई 17 यूनिट, और जो इसकी ब्रेथ है वो कितनी आ गई 9 यूनिट। क्लियर है ना, ओके। कितनी आई
17 और 9। इसी के साथ साथ आपकी जो एक्सरसाइज है और ये टॉपिक है कंप्लीट होता है। हमारे अगर वीडियो में कोई दिक्कत हो, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, वो कमेंट कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, प्रॉब्लम होने पे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।